तो लेकर आ गए हैं एक नया सब्जेक्ट जिसका नाम है डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, ये हमारा नया सब्जेक्ट है और इसमें मैं क्वेश्चनशिप कराने वाला हूँ। ठीक है, क्वेश्चंस आई थिंक मेरे ख्याल से कि अ, जितने क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चन को हम वन बाय वन, एक क्वेश्चन एक वीडियो, ठीक है, उस पे हम ये प्रिपेयर करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि पहला क्वेश्चन बोला है क्लासिफाई डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर ऑन डिफरेंट बेसिस। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट तो आपका क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, और हमारा पहला क्वेश्चन है क्लासिफाई डिजास्टर ऑन डिफरेंट बेसिस। तो कौन कौन से बेस पर हमने इसको क्लासिफाई किया है वो बता देता हूँ। पहला जो बेस है वो है बेस्ड ऑन ओरिजिन। ठीक है, बेस्ड ऑन ओरिजिन है, बेस्ड ऑन इम्पैक्ट है। ठीक है, बेस्ड ऑन स्पीड ऑफ वन सेट है, बेस्ड ऑन स्कोप ऑफ इम्पैक्ट है। उसके बाद पांचवा आप देख सकते हो बेस्ड ऑन एलिमेंट अफेक्टेड है, और नेक्स्ट बेस्ड ऑन प्रिडिक्टेबिलिटी है, और लास्ट बेस्ड ऑन ड्यूरेशन, बेस्ड ऑन ड्यूरेशन। ठीक है, तो ये 7 ऑन द बेसिस ऑफ 7 हमने आगे इसको क्लासिफाई करके रखा है, 7 के बेस पे क्लासिफाई करके रखा है। अब एक एक को मैं थोड़ा सा आपको गाइडलाइंस कर देता हूँ। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट कैन बी क्लासिफाई वेरियस बेसिस डिपेंडेंट ऑन देयर नेचर, ओरिजिन एंड इम्पैक्ट। हियर आर कॉमन क्लासिफिकेशन। तो कॉमन क्लासिफिकेशन में पहले की बात करते हैं तो पहले में आता है आपका नेचुरल डिजास्टर। उसमें क्या होता है, ये नेचुरल तरीके से अर्थ के नेचुरल प्रोसेस से ये अराइज होता है। ठीक है, अराइज फ्रॉम नेचुरल प्रोसेस ऑफ द अर्थ। क्या क्या है एग्जाम्पल में, अर्थक्वेक है, सुनामी है, हुरिकेन्स है, वल्केनिक इरप्शन है, ड्राउट है, फ्लड है, लैंडस्लाइड है। नाम से आपको पता चल जा रहा होगा, अर्थक्वेक आता है, सुनामी जो अर्थक्वेक इन वाटर आ जाता है ना तो सुनामी आ जाती है। हरिकेन से वल्केनिक इरप्शन होता है, ज्वार भाटा निकलता है, ड्राउट सूखा पड़ जाना, फ्लड पानी पानी हो जाना, एंड लैंडस्लाइड जमीन का खिसक जाना। ये सारी क्या है, आपदाएं हैं। तो ये नेचुरल आपदाएं हैं, नेचुरल डिजास्टर है। उसके बाद आ जाता है मैन मेड डिजास्टर। मैन मेड डिजास्टर क्या क्या होंगे, जैसे कि ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा ये कॉज होता है, ह्यूमन एक्टिविटी द्वारा, ऑफन ड्यू टू नेग्लिजेंस और मलाइश। क्या क्या है एग्जाम्पल में, जैसे इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट कोई हो गया, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो गया, ऑयल स्पिल्स हो गया, टेररिस्ट अटैक हो गया, वार हो गया, डिफोरेस्टेशन हो गया, या पॉल्यूशन हो गया, जिसकी वजह से ये डिजास्टर आ सकते हैं। आइडिया मिल गया। सेकेंड नंबर का क्लासिफिकेशन की बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इम्पैक्ट पे। तो कौन कौन से हैं, एनवायरमेंटल डिजास्टर है, इकोनॉमिकल डिजास्टर है और सोशल डिजास्टर है। इकोनॉमिकल डिजास्टर से क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं, ऑयल स्पिल्स है, फॉरेस्ट फायर्स, पॉल्यूशन इवेंट, ये होने के कारण एनवायरमेंटल होता है। इकोनॉमिक मतलब इकोनॉमी में जैसे कि फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं, स्टॉक मार्केट क्राइसिस हो जाता है, या इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हो जाते हैं, ये इकोनॉमिकल डिजास्टर में आ जाता है बेस्ड ऑन इम्पैक्ट में। सोशल डिजास्टर में क्या हो सकता है, जैसे फेमाइंस, पेंडेमिक आ गया, रिफ्यूजी क्राइसिस आ गया, तो ये सारे कुछ के कारण हमारा डिजास्टर होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट थर्ड नंबर का बेस्ड की बात करेंगे तो स्पीड ऑफ वन सेट। ठीक है, बेस्ड ऑन स्पीड ऑफ वन सेट क्या है, सडन वन सेट डिजास्टर और स्लो वन सेट डिजास्टर। सडन का मतलब है कि अचानक से आ जाए, जैसे अर्थक्वेक है, एक्सप्लोजन है, फ्लैश फ्लड है, फ्लैश फ्लड मतलब जल्दी से आ जाना, ठीक है, फ्लड आ जाना। तो ये सब क्या है, सडन अचानक से आ जाते हैं ये। ठीक है, टाइम नहीं देते हैं। स्लो वन सेट डिजास्टर मतलब स्लोली, जैसे कि ड्राउट आ गया, सूखा पड़ गया, डिजर्टिफिकेशन आ गया, मतलब डिफॉरेस्टेशन बोल सकते हो, क्लाइमेट चेंज अगर हो गए तो उसके कारण भी स्लो वन सेट डिजास्टर हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा बेस्ड ऑन स्कोप ऑफ इम्पैक्ट। बेस्ड ऑन स्कोप ऑफ इम्पैक्ट, तो इसमें आप देखो तो लोकल अगर डिजास्टर की बात करेंगे तो वो अफेक्ट करते हैं कुछ लिमिटेड एरिया में। लोकल डिजास्टर मतलब लोकल एरिया,
लोकल एरिया में लोकलाइज फ्लड हो सकता है और लैंडस्लाइड हो सकता है। बहुत सारे ऐसे जहाँ पे लैंडस्लाइड होते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम रीजनल डिजास्टर की बात करेंगे। एक रीजनल बड़े एरिया में देखेंगे तो हरिकेन्स हो सकता है, लार्ज स्केल वाइल्ड फायर्स हो सकता है। ठीक है, ग्लोबल डिजास्टर की बात जैसे कि पेंडेमिक आ गया, जैसे कि ये कोरोना वायरस आया था पेंडेमिक, क्लाइमेट चेंज, कुछ क्लाइमेट में चेंजेज आ जाते हैं या न्यूक्लियर फॉल आउट हो जाता है जिसकी वजह से ये ग्लोबल डिजास्टर आ जाता है। ग्लोबल का मतलब है एज ए मतलब ग्लोब की बात कर रहे हैं, मतलब कई पूरे ग्लोब की बात कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड से रिलेटेड बात हो जाती है। पांचवा की बात करेंगे बेस्ड ऑन द एलिमेंट अफेक्टेड। बेस्ड ऑन द एलिमेंट अफेक्टेड कौन कौन से एलिमेंट है, जैसे कि जियोलॉजिकल डिस्चार्ज है, जियो से इंडिकेटेड मतलब समझ लो कि अर्थ से लैंडस्लाइड आ जाएगा या तो आपका अर्थक्वेक आ जाएगा, वोल्केनिक इरप्शन आ जाएगा, यही जा सकते हैं। हाइड्रोलॉजिकल मतलब वाटर से रिलेटेड है, वाटर से रिलेटेड कौन कौन सा, फ्लड आ जाए या सुनामी आ जाए, फ्लड से सुनामी है। मेट्रोलॉजिकल डिजास्टर मतलब जैसे कि विंड से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे कि हरिकेन्स है, टर्नाडोज है, एक्सट्रीम हीट वेव्स हैं, ये सारे एग्जांपल हो सकते हैं। बायोलॉजिकल डिजास्टर का मतलब है बायो से रिलेटेड, जैसे कि एपिडेमिक है, इन्फेस्टेशन है और पेंडेमिक है। टेक्नोलॉजिकल या इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स की बात करें जैसे कि केमिकल स्पिल्स या न्यूक्लियर एक्सीडेंट। 6 नंबर में अगर मैं बात करूं कि बेस्ड ऑन प्रिडिक्टेबिलिटी, प्रिडिक्ट करना, संभावनाएं बताना, प्रिडिक्ट करना, तो एक तो है तो प्रिडिक्टेबल डिजास्टर, एक है अनप्रिडिक्टेबल डिजास्टर। प्रिडिक्टेबल मतलब जिसको हम प्रिडिक्ट कर सके, बता सके कि हाँ ये इस आने की संभावनाएं हैं। ठीक है, जैसे कि हरिकेन्स है, वैल्केनिक इरप्शन है। ठीक है, एक ही कॉन्सेप्ट में देख सकते हो। अनप्रिडिक्टेबल मतलब जिसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, जैसे अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक जैसे है हैपन विदाउट एनी रिलायबल प्रोडक्शन, जैसे कि अर्थक्वेक और टेररिस्ट अटैक, ये नहीं पता होते हैं। और लास्ट बेस की बात करेंगे बेस्ड ऑन ड्यूरेशन, तो शॉर्ट टर्म डिजास्टर होता है और लॉन्ग टर्म डिजास्टर। शॉर्ट टर्म में जैसे टर्नाडो, एक्सप्लोजन आ गया, ये शॉर्ट टर्म होते हैं। लॉन्ग टर्म में जैसे कि फेमाइन्स आ गया, क्लाइमेट चेंज आ गया, ये इनका इफेक्ट जो होता है वो लॉन्ग टर्म होता है। क्लियर, तो हमने क्लासिफिकेशंस, ये जो ईच क्लासिफिकेशन हेल्प कर रहा है हमें समझने में क्या, डिजास्टर के टाइप का, प्लानिंग फॉर मिटिगेशन का, डिवाइजिंग अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स स्ट्रेटजी, ये सारा कुछ ये हमें बता रहा था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 2, वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे।